तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम मैथमेटिक्स को रिवाइज़ करें। मैथमेटिक्स को रिवाइज़ करना थोड़ा अलग होता है केमिस्ट्री को या कोई भी याद करने वाली चीज़ को रिवाइज़ करने से। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे बात नहीं करेंगे कि रिवीजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। हम क्या देखेंगे, रिवीजन का सीक्वेंस देखेंगे, है ना, कि स्टेप बाय स्टेप क्या है। तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिल्कुल टू द पॉइंट रहूँगा, और सीक्वेंस को अगर मेरे को एक्सप्लेन करना होगा तो मैं करूँगा। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट सीक्वेंस। और एक बात और, कि जब भी हम बात करते हैं कि मैथ्स को रिवाइज़ करना है, तो हम ना जस्ट ऐसे ही बोल देते हैं कि मैथ रिवाइज़ करनी है, एज इफ़ मैथ मतलब ऐसे ही मैथ, है ना। लेकिन नहीं, अगर मैं मैथ की पढ़ाई को डिवाइड करूँ तो 3 चीज़ों में डिवाइड होती है, 3 मेजर चीज़ों में। थ्योरी, क्वेश्चंस और नोट्स। जो थ्योरी आप पढ़ते हो, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो आप, है ना, वो अलग चीज़ है ना। क्वेश्चंस अलग चीज़ है, क्वेश्चन को रिवाइज़ करना अलग तरह से होता है, और नोट्स को रिवाइज़ करना अलग तरह से होता है। तो अब यहाँ पे बात क्या है कि इन सबको रिवाइज़ करने का तरीका अलग अलग है ना। लेकिन इस बात को समझें कि जो 3 तरह की रिवीजन है, ये 3 ऑप्शंस नहीं है, तीनों तरह से रिवाइज़ करना होता है। समझ रहे हैं आप, तीनों तरह से रिवाइज़ करना होता है। और एक बात का ध्यान रखें कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये जनरल है ना। हो सकता है मैथ्स के अलग अलग तरह के टॉपिक्स के लिए अलग अलग तरीके बेस्ट हों, है ना, बट मैं अभी आपको एक जनरल तरीका बताने जा रहा हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं। तो थ्योरी के रिवीजन के लिए मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। 5 स्टेप्स हैं। क्या, मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ। फर्स्ट, ओपन अ चैप्टर पेज। ठीक है, ये थ्योरी के लिए। ओपन अ चैप्टर पेज। सेकेंड स्टेप, स्कैन इट फॉर अबाउट 30 seconds. Step 3, pick up paper pen and write down whatever you can remember very quickly, as much as you can within 2 minutes. Okay. Step 4, now match it with the book. Step 5, note down what you missed or got incorrect in separate notes. कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका करना है, चैप्टर का एक पेज खोलना है। ये आपका स्टेप 1 है, ठीक है। कि अगर आप एक बुक से रिवाइज़ कर रहे हो तो आप उस चैप्टर का जो थ्योरी है वो बुक में ही होगी, या फिर आपके क्लास नोट्स में हो सकती है। क्लास नोट्स भी हम यहाँ पे बुक की तरह डील कर रहे हैं, है ना, रफली एक ही बात है। तो हमने चैप्टर का पेज खोला जहाँ पे किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया था, है ना। हमने उसको क्या किया, स्कैन किया 30 सेकंड्स के लिए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 30 सेकंड्स। तो अब हो सकता है कि आपकी जो बुक है उसका फॉन्ट छोटा हो, तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। तो ये समझने वाली बात है ना, अपने अपने केस में। ऑन एन एवरेज 30 सेकंड्स के बाद हमने उसको क्या किया, स्कैन किया। एक एक चीज़ रीड नहीं करी, जस्ट स्कैन किया। क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे रिवाइज़ करने आए हैं। यानी कि कोई चीज़ हम कब रिवाइज़ करते हैं, जब हम उसको ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं पहले पास्ट में, है ना। तो हम पढ़ चुके हैं इसको, वी रिमेंबर इट, है ना, बट नॉट एग्जैक्टली, है ना। मेन मेन चीज़ें रिमेंबर नहीं है, कुछ याद है, बस उस याददाश्त को बढ़ाना है ना, वो रिवीजन है। तो हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, उसमें जो कुछ भी अपने को याद आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो कुछ भी अपने को याद है अभी जो अपन ने स्कैन किया उससे जो चीज़ें याद आई, है ना, और जो अपने को पास्ट में याद था वो अपन नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। 2 मिनट के अंदर नोट डाउन करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे फास्ट नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। भले आप कैसी भी राइटिंग में कर दो, समझ रहे हो, भले आप कुछ तो भी कर दो, कचर पचर मचा दो, कुछ भी कर दो, जो मन में आया कर दो। पूरे सेंटेंस नहीं लिखने, मत लिखो, है ना। फॉर्मूला लिख दो। जो कुछ भी आपको याद आए वो आप लिखते जाओ, जस्ट लिखते जाओ, अंधे बिना सोचे कि ये लिखूँ कि नहीं लिखूँ, जस्ट लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। समझ रहे हो, ऐसे करना है आपको। तो यहाँ से क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो मेमोरी हमारी ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मैथ्स में रिवाइज करने आएंगे तो बुक खोल के बैठ जाएंगे और बुक पढ़ने लगेंगे। बुक पढ़नी थोड़ी है आपको, आप पढ़ चुके हो, आपको याद होना चाहिए। तो ये जो आपको याद हो चुका है ना, आपकी जो मेमोरी स्टैक में पहुंच चुकी है जो चीज़, पहले आपको उस मेमोरी स्टैक को खोद के बाहर निकालना है। समझ रहे हो, उसके बाद फिर देखना है कि आपने खोद खोद के निकालने में क्या मिस कर दिया या फिर क्या गलत निकाल दिया, और उसको करेक्ट करना है। थ्योरी को दोबारा से पढ़ना रिवीजन नहीं होता। हमें जो याद है पहले उसको बाहर निकाला अपन ने, है ना। फिर उसके बाद ये देखा कि जो थ्योरी है उस पेज पे जो लिखा हुआ है उससे क्या मिसमैच कर रहा है, जो वो इनकरेक्ट है उसे करेक्ट करो, और क्या मिस कर दिया हमने वो भी लिखो जो मिस कर दिया। अब क्या हुआ, अब अपना रिवीजन जो होगा ना टारगेटेड होगा। अब अपने को एक्जैक्टली पता है हमें क्या याद है और हम क्या भूल जाते हैं, है ना। अब एक्जैक्टली पता है क्या भूल जाते हैं और उसको याद कर लेंगे, तो उसको कभी नहीं भूलेंगे। समझ रहे हो, या फिर मैं ये कहूँ कि भूलने के चांसेस बहुत कम होंगे। इस बात को समझें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि मिस हो गई या फिर आपसे मिस्टेक हो गई, है ना, इनकरेक्ट हो गई, है ना, तो आप उनको एक सेपरेट नोट्स में लिखो, है ना। एक अलग नोट्स बना लो, आपके करेक्शंस के रिवीजन के अलग नोट्स बना लो, है ना, जो इस एक्सरसाइज को करते करते आप यूज़ करोगे, है ना। तो
ये करो। अब आते हैं हम क्वेश्चन के रिवीजन पे। तो स्टेप 1 क्या है, पिकअप अ क्वेश्चन। स्टेप 2, थिंक अबाउट इट्स फर्स्ट 2 to 3 स्टेप्स विद इन 30 to 60 सेकेंड्स, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, सी द सॉल्यूशंस। स्टेप 4, इफ़ यू गॉट इट करेक्ट मूव टू नेक्स्ट। स्टेप 5, इफ़ नॉट सी द सॉल्यूशन, लर्न फ्रॉम इट, स्टोर इट इन सेपरेट नोट्स। तो अभी है क्या, क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो हम पहले पास में कर चुके हैं उसको रिवाइज करने के लिए हमने क्या किया, उस क्वेश्चन को उठाया, ठीक है। हमने मार्क कर रखा होगा कि देखो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, या उस पर टिक लगा हुआ होगा पहले से। क्या करो, उस क्वेश्चन को देखो और उसके 2 से 3 स्टेप्स, जो भी उसके पहले 2 से 3 स्टेप होते हैं उनको सोचो, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू मत कर दो, उनको सोचो, ठीक है, 30 to 60 सेकेंड्स के लिए, है ना। फिर अगर चाहते हो सॉल्व करना तो कर सकते हो, पूरा अपना आंसर चेक करने के लिए कि हमें पूरा सही से आता है कि नहीं आता। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सीधे सॉल्यूशन देख सकते हो। सीधे सॉल्यूशन देखो और ये देखो कि वो जो 2 से 3 स्टेप मैंने सोचे हैं, इसके फर्स्ट 2 to 3 स्टेप्स, वो सही है कि नहीं है। भैया आप फर्स्ट 2 to 3 स्टेप्स की बात क्यों कर रहे हो, यही क्यों रिवाइज करना है, पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं रिवाइज करना। क्योंकि बात ये कि क्वेश्चन के जो लास्ट पार्ट्स होते हैं ना, लास्ट के पार्ट्स अक्सर वो कैलकुलेशंस होते हैं, है ना। कैलकुलेशंस को भी रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है अगर उसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो। लेकिन अगर आप रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अंडर रूट, इन सबको अगर आप लॉग लेना, ये करना, इनको अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो रिवीजन में टाइम वेस्ट होगा, है ना। और रिवीजन में टाइम ही सब कुछ है, क्यों, क्योंकि अगर आप टाइम पे रिवाइज नहीं करते तो फिर चांसेस हैं कि आप रिवाइज कर ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो। एग्जाम की डेट पहले आ जाएगी और आपका रिवीजन रह जाएगा। तो पहला काम ये है अपना, पहली प्रायोरिटी ये है कि रिवीजन इंश्योर करना कि हो रहा है, रिवीजन कर पा रहे हैं हम, पूरा सिलेबस एक बार हमने कर लिया। पहली प्रायोरिटी ये है, इस बात को मत भूलना, ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन देखिए क्या, अगर हमारा ये जो हमने जो सोच रखा था ये सॉल्यूशन, है ना, अगर हमारा ये सॉल्यूशन सही है तो आगे बढ़ जाओ, सही है तो बढ़िया है ना। जो भी 2 से 3 स्टेप्स हमने सोचे हैं सही हैं तो बढ़िया है, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर सॉल्यूशन को देखो और देखो कहाँ मिस कर दिया, एग्जैक्टली कहाँ मिस कर दिया, और फिर उसको सेपरेट नोट्स में, उन्हीं वाले नोट्स में, है ना, जिनमें थ्योरी की आपने चीज़ें नोट कर रखी थी, उन्हीं के अंदर एक अलग सेक्शन में ऐड कर दो, ठीक है, इस चीज़ को। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो गया, ये हो गया कि 2 to 3 स्टेप्स, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कुछ फास्ट तरीके हैं रिवीजन के, है ना। मैं क्यों स्पीड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक एक लाइन पे मत फोकस करो, क्योंकि स्पीड इंपॉर्टेंट है। स्पीड में अगर काम नहीं हुआ, टाइम पे अगर काम नहीं हुआ तो चांसेस है काम होगा ही नहीं, और काम ना होना इज़ वे मोर डेंजरस, ठीक है। अब हम आते हैं नोट्स के रिवीजन सीक्वेंस पे। अब नोट्स कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपने बना रखे हैं, है ना। हो सकता है आपने, ये आपके क्लास नोट्स हैं या फिर आपने बुक से कुछ नोट्स एक्सट्रैक्ट किए थे जस्ट 6-7 महीने पहले, है ना। लेकिन अब आपके दिमाग से वो निकलते जा रहे हैं क्योंकि वो रिवाइज़ नहीं हुए। तो ये आपने हो सकता है रिवाइज़ करके अच्छे से पढ़ के नोट्स बनाए हों, लेकिन चूँकि आपने बहुत लंबे समय से रिवाइज़ नहीं किया तो हो सकता है आपको इसमें तकलीफ आ रही हो। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि मैथ्स में हमको नोट्स को रीड नहीं करना, ठीक है। नोट्स जो है, नोट्स को रीड नहीं करना। हमें क्या करना है, नोट्स को हमें ऐसे देखना है जैसे कि हम नोट्स को चेक कर रहे हो, समझ रहे हो। मतलब आपके सामने कोई सी इक्वेशन रखी है, ठीक है, उस नोट्स पे रखी हुई है इक्वेशन, ठीक है, लिखी हुई है। अब अब आप उसको पढ़ के याद कर सकते हो, है ना। बट मैं ये कहता हूँ कि ऐसे मत करो। मैं कहता हूँ ये चेक करो कि वो जो इक्वेशन है वो सही है कि नहीं। कैसे चेक करें भैया, बुक से चेक करें, गूगल पे चेक करें नहीं, अपने दिमाग से चेक करो, अपना दिमाग लगाओ और चेक करो कि ये है सही कि नहीं, समझ रहे हो ना, ऐसे। तो पॉइंट नंबर 1, डोंट लर्न फ्रॉम इट, प्लीज़ डोंट लर्न फ्रॉम इट, डोंट ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। चेक इट, ओके। तो स्टेप 2 इज चेक एवरी पॉइंट इफ इट इज़ करेक्ट और नॉट, चेक एवरी पॉइंट इफ इट इज़ करेक्ट और नॉट। स्टेप 3 इज ऑब्वियसली इट इज़ करेक्ट। नोट से आपने बुक से लिखा होगा ना, नोट से, क्लास के नोट से या बुक से आपने कहीं लिखा होगा नोट्स के अंदर, है ना। तो चांसेस है 99% चांसेस है कि जो लिखा है वो सही लिखा है। तो चेक क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली करेक्ट है। लेकिन बात यह है कि जब आप चेक कर रहे हो, है ना, तो आप नोट्स को चेक नहीं कर रहे हो, आप अपनी मेमोरी को चेक कर रहे हो, समझ रहे हो। आप अपनी मेमोरी से नोट्स को चेक करने की जब कोशिश कर रहे हो तो एक्चुअली जो चीज़ चेक हो रही है वो नोट्स नहीं है, आपकी मेमोरी चेक हो रही है। क्योंकि जो नोट्स में लिखा है वो तो सही है ना। आपकी मेमोरी एक्चुअली टेस्ट हो रही है कि आपको कितना आता है, आप कितना इसको चेक कर पा रहे हो। चेक करने के लिए भी आना होता है ना। तो ये एक अलग मेथड हो गया रिवाइज करने का, है ना, अलग मेथड हो गया। थोड़ा हो सकता है आपको डिफरेंट साउंड कर रहा हो। तो आप क्या करो, चेक करो एक एक चीज़ जो आपने सही लिखी है कि नहीं लिखी,
मतलब जितना आपको याद है उसके थ्रू आप चेक करने की कोशिश कर रहे हो कि जो आपके नोट्स में लिखा है वो सही है कि नहीं है ना। तो अगर आप चेक नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपको नहीं याद है क्या था, फिर उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। समझ रहे हो, आपको पता लग जाएगा। सो इन रिविजन यू डोंट हैव टू टेस्ट थिंग्स, यू डोंट हैव टू रीड थ्योरी, है ना, यू डोंट हैव टू रीड द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको अपनी मेमोरी को बाहर निकालना है। पूरा आपका जो फोकस होना चाहिए वही होना चाहिए कि जो दबी हुई मेमोरी है वो बाहर निकल के आए, है ना। और जो कुछ ज़्यादा दब गई है उसको फिर हम ऊपर से रीड कर लेंगे, उसको फिर हम ऊपर से समझ लेंगे। समझ पा रहे हो ना। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी ये कि जो अंदर की मेमोरी है जो सेव्ड उसको खींच के बाहर निकालो। ठीक है, ध्यान रखना कोई भी चीज़ जो एक बार आपके दिमाग में चली जाती है ना, वो उस दिमाग से निकलती नहीं है कभी। आपके दिमाग से कभी कोई चीज़ निकलती नहीं है। सिर्फ क्या होता है, वो कितनी स्टैक होती जा रही है, मतलब जो स्टैक है उसमें कितनी नीचे जाती जा रही है, बस ये होता है ना। मतलब इसको ऐसे समझो कि एक बुक स्टोर है, बुक स्टोर में एक बुक्स की गड्डी रखी हुई है ना। उसमें बिल्कुल एक के ऊपर एक मान लो 40 किताबें रखी हुई हैं। तो आपकी जो पढ़ाई की मेमोरी है जो कि आप भूल रहे हो, वो समझ लो कि जो लास्ट वाली बुक है ना वो है वो बुक है वहीं पे, लेकिन उसको निकालना मुश्किल है। इस तरह से आपकी मेमोरी है वो इतनी नीचे दब गई है क्योंकि और चीज़ें जो हैं और याददाश्त जो हैं वो इतनी ऊपर आ गई हैं उसके कि वो बेचारी नीचे दब गई है। और वो जो नीचे दब गई है इसलिए उसको एक्सेस करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो है नहीं, कि आप भूल गए, आप चली गई वो आपके दिमाग से, ऐसा एक्चुअली नहीं है। हम बोल देते हैं कॉमन भाषा में ऐसा, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वो स्टैक में नीचे चली गई है, नीचे जाने की वजह से वो एक्सेस करने में मुश्किल हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमारा काम ये है कि उसको एक्सेस करें हम, जो हमें ऑलरेडी याद है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको निकालें। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है। सेकंड नंबर पे ये है कि अगर तब भी बहुत कोशिश करने के बाद भी याद नहीं आ रहा आपको, तो कोई बात नहीं, दोबारा याद कर लो। ठीक है, दोबारा याद कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपका एक छोटा सा टास्क है, क्या कि ये वीडियो तो आप देख लेते हो, है ना, लर्निंग भी लिख लेते हो, लेकिन आप जो लर्निंग कर रहे हो उसके एप्लीकेशन को चेक कैसे किया जाए, है ना। तो उसको चेक करते हैं। देखो क्या चेक करें, चेक करने के लिए आपको एक काम करना है। ठीक है, मतलब चेक करवाने के लिए फर्स्ट थिंग इज़ क्या कि आपको ये सोचना होता है यार। देखो मैंने ये चीज़ अप्लाई करी, ठीक है, हो सकता है इसको अप्लाई करने में मेरे को कुछ दिक्कतें आएँ। अगर मेरे को दिक्कतें आएंगी तो मैं कहाँ पूछूंगा, कैसे पूछूंगा, है ना। ये जो मैंने 3 मेथड सीखे हैं इनमें अगर मुझे कोई दिक्कत आएगी तो मैं कहाँ पूछूंगा, और दिक्कत आएगी कैसे जब तक अप्लाई नहीं करोगे। तो पहली चीज़ तो क्या है, सीखना। दूसरी चीज़ क्या है, अप्लाई करना। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि अप्लाई करने में जो दिक्कतें आई, क्योंकि अगर अप्लाई करने में जो दिक्कतें आई वो सॉल्व नहीं होंगी तो फिर अप्लाई नहीं हो पाएगा बार बार, है ना। तो तीसरी चीज़ है, जो अप्लाई करने में दिक्कतें आई हैं उसे पूछना, उन्हें क्लियर करना। फिर चौथी चीज़ क्या है, उन्हें पूछ के उनका जवाब लेना और उसको फिर से इम्प्रूव करना। चौथी चीज़ है, ठीक है। ऐसे करते रहोगे पूरा सिलेबस बहुत आराम से रिवाइज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये कैसे करें हम, अपना जो भी हमने किया है एप्लीकेशन उसे कैसे इम्प्रूव करें, है ना। और मैं ये कैसे चेक करूँ, मैं ये कैसे चेक करूँ कि तुमने जो वादा किया है वो तुमने किया है पूरा, ठीक है। तो इसके लिए तरीका है, तरीका ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ना। वो लिंक आपको एक कोरा आंसर की तरफ लेके जाएगा। उस कोरा आंसर के कमेंट्स में आपको कमिट करना है कि मैं 24 घंटे के अंदर या फिर 48 घंटे के अंदर, यानी कि 1 या 2 दिन में या 3 दिन में, जो भी है, मैं इन मेथड्स को अप्लाई करूँगा इन चैप्टर्स के लिए। सुनना ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से। कमेंट करना है कि आई कमिट, मैं ये कमिट करता हूँ, क्योंकि अब तक कमिटमेंट नहीं दोगे तब तक हो सकता है पूरा ना करो। ठीक है, मैं ये कमिट करता हूँ। कहाँ पे करना है आपको, कोरा आंसर के कमेंट्स में। ठीक है, कोरा आंसर जो है वो इसी के बारे में है, मैथ के रिवीजन के बारे में। आपको कमेंट करना है कि मैं ये कमिट करता हूँ कि मैं इतने इतने दिनों में इस चैप्टर पे ये जो टेक्निक्स हैं ये अप्लाई करूँगा, है ना। और जब आप ये कमिट कर दोगे, सपोज आपने बोला कि एक दिन में मेरे को ये 2 चैप्टर्स करने हैं, और मेरा जब ये हो जाएगा रिवीजन, है ना, तब मैं आके यहाँ पे कमेंट करूँगा कि देखो मैंने वादा किया था, मैंने वादा पूरा कर दिया। समझ रहे हो, ऐसे आपकी रेगुलरिटी बहुत अच्छी बनेगी। इसे करके तो देखो ज़रा, एक बार तो करके देखो। तो ये आपको करके देखना है, ठीक है। और फिर आपको कमेंट कर देना है कि मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी की, मैंने वादा किया था ये करने की और मैंने कर दिया। ठीक है, और अगर इसके एप्लीकेशन में मुझे कोई दिक्कत आई तो मैं पूछ लूँगा, खत्म बात, वहीं के वहीं कमेंट में पूछ लूँगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कोरा आंसर पे, है ना, मैं रेडी रहूँगा। अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो तो चांसेस हैं कि 24 घंटे के अंदर वो आंसर हो जाएगा। ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ओनली, है ना, बाकी किसी क्वेश्चन पे नहीं, जिसका मैंने तुम्हें लिंक दिया है ना। ओके, ये कर सकते हैं अपन।
अब यहाँ पे फ़ायदा क्या है, कोरा पे क्यों हम इसको कर रहे हैं कि आप पिक्चर्स भी भेज सकते हो, ठीक है। और क्या होता है कोरा पे, थ्रेड सिस्टम अच्छा है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक चैट हो सकती है। यूट्यूब में ऐसा नहीं हो पाता, है ना। लेकिन कोरा से मैं आपको वीडियो के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए यूट्यूब वीडियो कोरा पे, सॉरी यूट्यूब वीडियो यूट्यूब पे ऑब्वियसली, है ना। और जो इंटरेक्शन है वो हम कोरा के एक पर्टिकुलर आंसर पे कर सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये मैं हर वीडियो में कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, चाहता तो हूँ करना, है ना, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन बेटर तरह से इंश्योर होगा। बट ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता, है ना, इतना टाइम निकाल पाऊँगा कि नहीं, बट पूरी कोशिश करता हूँ। इस आंसर पे पक्का टाइम निकालूंगा, है ना। इसे ट्राई करके देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत वर्क करेगा। ऑलराइट, तो ये ट्राई करो। ऑल द बेस्ट।